नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान में पुराण जो राजस्थान जीके अपन जो पढ़ रहे हैं आंगन में, राजस्थान में पुराण, उसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य, उनका स्थापना वर्ष और भाग 1। इसके 3 भाग होंगे। पहले भाग में तो आप इनकी जो कहाँ कौन सा अभ्यारण्य है, दूसरा इसके साथ इस अभ्यारण्य में क्या क्या पाया जाता है और इसकी विशेषताएँ क्या है, इस तरीके से हम लोग जानने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें अगर आपके पास राजस्थान में पुराण है या फिर एक राजस्थान का खाली मैप आप फोटो स्टेट करवा कर भी उसमें भर भर कर अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं कि सबसे ये जो मैप सिस्टम होता है ना, इसमें जो जिले होते हैं, इनमें आपको क्या करना होता है कि पहले इसमें भरना होता है, ये बाद में उससे रिलेटेड जानकारी है। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये आपको जैसलमेर और बाड़मेर में भरना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर बात करते हैं ये जयसमंद अभ्यारण्य, ये उदयपुर में है। इसका स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1955 में 1 नवंबर 1955। इसी तरीके से यहाँ पे जो लिखा हुआ दोस्तों सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये आपके चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में और प्रतापगढ़ में तीनों में है। ये वही अभ्यारण्य है जिसमें आपको अन्य किताबों में पढ़ा होगा कि वो उड़न गिलहरी वगैरह, तो इस तरीके का। उसके बाद दर्रा अभ्यारण्य, दर्रा आपके कोटा और झालावाड़ के बीच का अभ्यारण्य है और इसका भी स्थापना 1 नवंबर 1955 को भरनी है। उसके बाद जमुआ रामगढ़, वहाँ की एक तहसील भी है जयपुर की, तो दोस्तों ये जयपुर में भरना है आपको। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य 31 मई 1982 इसका स्थापना वर्ष है। इसके बाद जयपुर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये अलवर है। अलवर में सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसका स्थापना भी 1 नवंबर 1955 है। अब बात करते हैं यहाँ धौलपुर की। धौलपुर जो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, वन विहार अभ्यारण्य, और इसका स्थापना दिवस 1 नवंबर 1955 है, ये आपको लिखना है। अब इनकी विशेष बात करें तो सबसे पहले कि दोस्तों राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य, तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य किस तरीके से चंबल नदी के किनारे किनारे पे है, अपन जान लेते हैं। पहले तो है कोटा में, कोटा आप जानते ही हैं। उसके बाद सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर ये रहा चंबल नदी के जैसे किनारे किनारे। उसके बाद करौली, करौली और बूंदी, तो ये आपके बीच में था ही था। और ये रहा बूंदी, बूंदी कोटा और बूंदी के पास में से ही ये निकल रहा था। और उसके अलावा आपके धौलपुर, तो ये धौलपुर होके ये चंबल नदी यहाँ से जा रही है। तो इसकी जो स्थापना है 1979 यानी 1979 में। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु का मतलब मरुभूमि की बात की जा रही है। तो दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान की जो स्थापना है 4 अगस्त 1981 को की गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। कौन सा? मरु उद्यान। अब आपको कहा जा रहा है कि मरु उद्यान, तो आप ये कल्पना ना करें कि इसमें बहुत सारे पेड़ वगैरह होंगे। जब मरुभूमि बोला गया तो मरु उद्यान माना गया इसको, है ना। गोडावण जो पक्षी है अपना, उसकी शरण स्थली भी इसी अभ्यारण्य को कहा जाता है या इसी उद्यान को कहा जाता है, राष्ट्रीय मरु उद्यान को, जो कि जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है। अब बात करते हैं, जब आपने बड़ा अभ्यारण्य पढ़ लिया तो छोटा अभ्यारण्य पढ़ते हैं। तो छोटा अभ्यारण्य के लिए क्या कि सरिस्का ए अभ्यारण्य, ये सरिस्का वाला ही अभ्यारण्य है, लेकिन ए का मतलब उसका एक पार्ट अलग कर दिया गया, ठीक है। तो ये अलवर में है आपके, और इसकी स्थापना अभी 26 जून 2012 को हुई। 26 जून 2012 को इसकी स्थापना हुई। और इसका क्षेत्रफल जो है वो 3.01 वर्ग किलोमीटर है, तो छोटा सा क्षेत्रफल है। तो ये राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य, ये आपको इसमें लिखना है। दोस्तों लिख कर वापस इसका TCM किया जाता है, यानी आपको याद करके वापस लिखना, तो आपका रिवीजन हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं सीता माता अभ्यारण्य। दोस्तों सीता माता अभ्यारण्य जो कि 3 जिलों को साथ में है, तो इन 3 जिलों में यहाँ पे क्या उड़न गिलहरियाँ, उड़न छिपकलियाँ और चित्तल की मातृभूमि भी इसी को कहा जाता है, ये आपने लिख लिया। इसके बाद दोस्तों आजकल आपने देखा होगा कि एलोपैथी, आयुर्वेदिक, तो आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियाँ जो हिमालय में, जहाँ से आपके हनुमान जी जो लक्ष्मण के लिए जड़ी बूटी हिमालय से लेके आए थे, तो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हिमालय के बाद अगर कहीं सबसे ज़्यादा जड़ी बूटियाँ पाई जाती है तो इस सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। सरिस्का वही अलवर वाला,
तो इस अभ्यारण्य में सिलीसेड झील भी है जो आपको पहले लिखवा चुकी है और आप इसमें से रिमेंबर कर सकते हैं। यहाँ पर भृतहरि की गुफाएं, जो सिलीसेड कहाँ पे, सरिस्का, तो वहाँ भृतहरि तपस्या करते थे, तो भृतहरि की गुफाएं एवं पांडुपोल है। पांडुपोल क्या कि पांडवों को जब वनवास दिया गया था ना, तो वहाँ पे एक पोल था, वहाँ से वो निकले थे तो एक पोल बना दी गई जिसको दरवाज़ा बोल सकते हैं, वहाँ पे पांडुपोल है। उसके बाद RTDC जो राजस्थान पर्यटन विभाग है उसकी होटल है और उसका नाम है टाइगर डेन। और यहाँ पे आप लोगों को देखा होगा कि जो बड़े बड़े लोग आते हैं तो उनको ओपन जीप में वो टाइगर दिखवाने के लिए भी जाते हैं, स्थित है। उसके बाद जमवा रामगढ़ जो कि आपके जयपुर है, इसकी विस्तार जानकारी ये है कि यह जयपुर रियासत का शिकारगाह है। दोस्तों शिकारगाह जैसे चारागाह होता है चारा चरने के लिए, ऐसे यहाँ के जो रियासत के जो राजा महाराजा थे उनके लिए ये जमवा रामगढ़ जो अभ्यारण्य है वो शिकारगाह वो रह चुका है। और धोक के वन यानी धोकड़ी की जो लकड़ी है, धोक के वन यहाँ बहुत मिलते हैं। तो दोस्तों इनसे जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने ये जो एक मैप ब्रांड सिस्टम से इन्होंने याद किया है। तो सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पे है? अलवर में। तो अलवर में जो एक दूसरा अभ्यारण्य है जिस सरिस्का है अभ्यारण्य जो कि राजस्थान का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो वन विहार अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये धौलपुर में है। धौलपुर में। और स्थापना 1 नवंबर 1955 को की गई। तो उसके अलावा जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य ये है अपने जयपुर में है। जयपुर में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये शिकारगाह के लिए, वहाँ के राजा महाराजा जब भी वहाँ शिकार करते थे तो यही करते। तो ऐसा कौन सा अभ्यारण्य जिसमें भृतहरि की गुफाएं और पांडुपोल है? भृतहरि की गुफाएं वो सरिस्का में ही है। सरिस्का में ही है। और राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, इसमें कछुओं की कितनी जातियां पाई जाती हैं? इसकी कछुओं की 8 जातियां पाई जाती हैं। अच्छा, उसकी बात करें राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है ये अभ्यारण्य, ये जैसलमेर एंड बाड़मेर में है और इसकी स्थापना हुई थी 4 अगस्त 1981 को। अच्छा, ऐसा कौन सा अभ्यारण्य जिसमें RTDC की एक होटल है टाइगर डेन? ये अपने है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य तो अलवर में। अलवर में। और सरिस्का में आपके कौन सी झील है उस अभ्यारण्य में? सिलीसेड झील। सिलीसेड झील। और ये जो आपके जिसको इस अभ्यारण्य को चित्तल की मातृभूमि कहा जाता है, कौन सा अभ्यारण्य? चित्तल की मातृभूमि तो ये सर सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको चित्तल की मातृभूमि कहा जाता है। और इसको राष्ट्रीय मरु उद्यान जिसकी स्थापना आपके जैसलमेर और बाड़मेर में 4 अगस्त 1981 को हुई, तो ये किसकी शरण स्थली या कौन से पक्षी के लिए ये? ये गोडावन के लिए। गोडाउन के लिए ये शरण स्थली। इसके अलावा सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे छोटा तो वो सरिस्का है अभ्यारण्य जो कि अलवर में। उसकी जो किलोमीटर क्षेत्रफल कितना है? उसका किलोमीटर तो 3.01 वर्ग किलोमीटर है। और इसके अलावा जो आपके ये दर्रा अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? ये दर्रा अभ्यारण्य जो कि कोटा और ये इसमें कोटा और झालावाड़ में स्थित है। तो दोस्तों इस प्रकार आपने जाना कि किस तरीके से ये आपको इस पैटर्न से पढ़ना होता है और समझना होता है। दोस्तों एक जिले में या एक मैप पे लगभग अगर 20 से 25 क्वेश्चन, कोशिश करें कि 20 क्वेश्चन अगर होते हैं तो आपको धीरे धीरे इस तरीके से ये एक स्थायी रूप से याद होता है। तो ये जो TCM या मैप पुराण जो सिस्टम होता है ना, इसको भविष्य में एक बार बनने के बाद ये नोट्स इस तरीके से स्थायी हो जाते हैं कि इनको भविष्य में याद करना भी आसान हो जाता है। जैसे ही आपकी नज़र जाती है, जैसे इस पर नज़र गई तो आपको उस तरीके का वो जिला तत्काल याद हो जाता है, तो वो स्थान याद हो जाता है। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।